हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं। बेसिकली साइकोलॉजी का यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 का नाम है बॉडी माइंड रिलेशनशिप एंड इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग। ठीक है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो हम पढ़ रहे हैं वो हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स लिख दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप मतलब बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप हेल्प नर्सेस प्रोवाइड होलिस्टिक केयर। अब होलिस्टिक केयर यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं, होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल केयर। ठीक है, फिजिकल केयर हो गया, मेंटल केयर हो गया, स्पिरिचुअल केयर हो गया, ये सभी को इंक्लूड करके हम होलिस्टिक केयर की बात कर रहे हैं। तो अगर नर्सेस को बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है, अगर उन्हें पता होगा कि अगर कोई भी फिजिकली इल है तो उसका मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर कोई मेंटली इल है तो उसका फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी भी नर्सेस को ये क्लियर होगा तभी वो प्रॉपरली केयर प्रोवाइड कर पाएंगे, होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वही है, इसीलिए नर्सेस को बॉडी माइंड रिलेशनशिप पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आता है नर्सेस कैन रिकग्नाइज हाउ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन अफेक्ट रिकवरी एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ जो है, अगर कोई भी फिजिकली इल है और वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उसकी रिकवरी बहुत डिले हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी को भी प्रॉपर रिकवरी करनी है तो उसके लिए उसका मेंटली हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। ओके, यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो नर्सेज होती हैं वो रिकग्नाइज कर लेती हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन विच इज मेंटल इलनेस, है ना। तो मेंटल इलनेस के वजह से रिकवरी या फिर फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्पेक्ट हो जाता है। तो हम पहले जो भी पेशेंट है उसका स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन हम दूर करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो प्रॉपरली रिकवर हो पाए। ओके, लास्ट आता है यहाँ पे हेल्प्स इन मैनेजिंग साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। ठीक है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एंड प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग अलोंगसाइड फिजिकल ट्रीटमेंट। अब इस पॉइंट में हमने एक चीज की बात करी, वो है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि मेंटल इलनेस की वजह से आपकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है, या कौन से डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से या मेंटल इलनेस की वजह से हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं, सपोज ये स्ट्रेस है, ठीक है, तो ये हम किसकी बात करें, स्ट्रेस किस में आता है, मेंटल हेल्थ में आता है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है मैं ये आपको समझा देती हूँ। ओके, फिजिकल हेल्थ। ओके, तो स्ट्रेस की वजह से सबसे बड़ी चीज जो होती है, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, सभी ने फेस किया होगा, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो आपको जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो क्या होता है, हेडेक। ठीक है, जिसको हम टेंशन हेडेक भी बोलते हैं। हेडेक के कुछ टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप टेंशन हेडेक भी है। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइप का हेडेक होता है और उसको हम बोलते हैं टेंशन हेडेक। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज IBS। ठीक है, इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, ओके, तो आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें जो है टेंशन की वजह से जो बाउल मूवमेंट है वो ऑल्टर्ड होता है, कभी डायरिया फील होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन फील होगा और बार बार फील होता रहता है। तो आईबीएस स्ट्रेस की वजह से ये भी आपको देखा गया है। एंड थर्ड बहुत कॉमन है, वैसे तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है इसके, पर मैं सिर्फ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। जो थर्ड है वो है पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पेप्टिक अल्सर का मतलब है ये एक स्टमक में होने वाला अल्सर है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ, ये हमारा स्टमक है। ओके, ऐसा कुछ। तो सभी को पता है कि हमारे स्टमक में क्या, यहाँ से क्या रिलीज होता है, यहाँ से HCl रिलीज होता है। ठीक है,
HCl रिलीज होता है और ये HCl जो है, स्ट्रेस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा HCl रिलीज होगा। और बहुत सारे लोगों ने ये फेस भी किया होगा कि जब आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो आपको एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। वो एसिडिटी इंक्रीज इसीलिए हो रही है क्योंकि आपके स्टमक में HCl का रिलीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो स्ट्रेस कम रहेगा तभी ये सारे प्रॉब्लम से आप दूर रहोगे। स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम्स भी आपके बॉडी में बढ़ते जाएंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम ये बात करें कि हेल्प्स इन मैनेजिंग। अगर बॉडी माइंड रिलेशनशिप नर्सेस को पता होगा तो वो क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे किस चीज को, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को। वो पेशेंट को बताएंगे कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपको ये दिक्कतें हो सकती है। और अगर पेशेंट को ये सारी चीजें पता होंगी तो वो कोशिश करेंगे अपना स्ट्रेस मैनेज करने की। एंड प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग, ठीक है, वो मेंटल वेलबींग को प्रमोट करेंगे कि जितना आप कम सोचोगे, कम स्ट्रेस लोगे, मेंटली हेल्दी रहोगे, उतना ही आप फिजिकली भी हेल्दी रहोगे अलोंग साइड फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ वो मेंटल वेलबींग के बारे में भी उनको बताते हैं ताकि वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से बच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग आज का हमारा टॉपिक था और उस टॉपिक में ये सारी चीजें आती हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई रिकमेंडेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।